बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी अज़ीज़ों, आइएगा आज हमारे दरमियान 20 रोजे हो गए हैं, यानी जो आज की रात है वो सब कद्र की रात है। तो प्यारी अज़ीज़ों, सब कद्र क्या है ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बड़े ही वाज़ेह तौर से फरमाया है कि तुम क्या जानो कि सब कद्र क्या है। 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर ये एक रात है। 1000 महीनों की निस्बत 1000 महीने एक तरफ रख दें आप और एक रात एक तरफ रख दें तो 1000 महीनों से भी ज्यादा ये बेहतर है ये रात। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुन अल्फ़ि शहर। हर मर्द औरत के लिए एहतिकाफ बैठना जरूरी है, बल्कि सुन्नत है और बल्कि वाजिब भी है, क्योंकि एहतिकाफ तमाम लोगों के लिए इस तरह है कि तमाम लोगों के लिए दुआएं हो और एक अल्लाह के हो करके एक कोने में बैठ करके अलग थलग हो करके उसी की इबादत की जाए। सिर्फ खाने का इंतजाम हो, कोई उसे पास में दे दे, तो इस तरह अल्लाह की इबादत हुआ करती है। और वो बंदा जब अल्लाह की इबादत करता है तो पूरा मोहल्ला या पूरा बस्ती बरी हो जाती है, तमाम के सर से वो जम्मा जो हुआ करता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अब आइएगा, जो मेरी बहनें ये तमन्ना करती हैं, जो मेरे भाई ये तमन्ना करते हैं कि हमें भी एहतिकाफ नसीब हो जा, हमें भी ये लैलतुल क़द्र मिल जाए। और सबसे मेन बात तो ये है प्यारी अजीजों कि 10 दिन एहतिकाफ की नीयत से जब बैठते हैं ना, तो इन 10 दिनों में 5 ताक रातें हुआ करती हैं, जिसमें एक रात हुआ करती है सब क़द्र की रात। तो उस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों को भी नाजिल फरमाता, फरिश्तों का भी नुज़ूल होता है। इसकी बेशुमार फजीलत है, इसकी बेशुमार फजीलत है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुन मिन अल्फ़ि शहर। तुम क्या जानो कि ये लैलतुल क़द्र क्या है, ये 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो अब हमें किस तरह मिलेगी? तो जो मेरी बहनें एहतिकाफ में नहीं बैठी हैं, जो मेरे भाई नहीं बैठे, उन्हें तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि ये हर मोमिन को मिलती है, लेकिन उसे मिलती है जो इन 5 रातों में जाग करके रब की इबादत कर ले। इस तरह नहीं है कि तमाम रात ही जागे आप, नहीं, आप सिर्फ खालिस नियत हो और मोहब्बत से वो रात इबादत से गुजार लें। हालांकि आप सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें उस रात में जाग करके। अब वो रात किस रात आएगी, अब वो रात कौन सी तारीख में आएगी, आइएगा मैं आपको बड़ी ही वाज़ेह तौर से समझा दूं ताकि आप भी इस रात में शामिल हो। और अल्लाह तबारक व तआला की ये रात जो सब कद्र है, यानी कि देखिए हमारे दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी रातें बनाई हैं, ऐसे दिन मुकर्रर किए हैं, जैसे कि जुमा के दिन तमाम दिनों में अफजल दिन है। जैसे कि महीनों में तमाम अफजल महीना हमारे दरमियान रमजान शरीफ का नेकी का महीना बताया और बहुत ज्यादा इसमें नेकियां मिलती हैं। इसी तरह रातों में भी सबसे ज्यादा बेहतरीन रात जो है वो है सब कद्र की। तो जिसने सब कद्र को पा लिया, उसने तमाम दुनिया की तमाम दौलत इकट्ठी की जाए तब भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकता दुनिया की, बल्कि उसने आखिरत को भी पा लिया और दुनिया को भी पा लिया अगर उसने सब कद्र पा ली तो। अब इस तरह आपने समझ लिया। अब लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मेरी बहनें एहतिकाफ में बैठती हैं हमें भी उसका सवाब मिले, तो बिल्कुल मिलेगा। वो इस तरह मिलेगा कि वो सब कद्र की रात है वो बिल्कुल पा लेता है, क्योंकि वो तो रातों दिन मेरी बहन बैठे, मेरे भाई बैठे मस्जिद में, वो तो रातों को इबादत करते हैं, दिनों को इबादत करते हैं, तो उन्हें को वो रात मिल जाती है। लेकिन जो आम आदमी है, जो काम में बहुत ज्यादा बिजी है या कुछ ऐसी उन्हें मजबूरी है कि एहतिकाफ नहीं कर सकते वो, तो उन्हें 5 ताक रातें हदीस पाक से भी है और फ़क़ह इकराम फ़क़ही मसाइल ने लिखा है कि 5 ताक रातें ऐसी हैं और ये रातें इन तारीखों में आती हैं और साल के साल ये रात बदलती रहती है। 5 ताक रातें कौन सी, आप डिटेल में समझें और आप इसे लिख लें। देखें, जैसे कि आज 20वां रोजा हुआ है और शब 21वीं है, तो ये पहली शब जो है 21वीं रात, ये सब कद्र की रातों में ही शामिल है। हो सकता है इस रात अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हो, ये रात ही सब कद्र की हो, तो इसे रात को हम सब कद्र की मान करके और अल्लाह की इबादत करना है। इबादत कितनी करनी है इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, लेकिन इसकी ताक रातें लिख लें आप। पहली ताक रात जो है वो है 21वीं शब, यानी 20वां रोजा मुकम्मल हो गया तो ये रात जो है हमारे दरमियान ये सब कद्र की रातों में से ताक रातों में से एक रात है। दूसरी 22वीं शब, यानी कि हमारे रोजे होंगे 21 और शब होगी 22वीं, तो ये दूसरी रात है, ताक इसमें भी हो सकती है शब कद्र की रात।
तीसरी 24वीं रात, यानी सुबह को 25वां रोजा है और रात जो है वो 25वीं शब है, लेकिन दिन होगा 24वां रोजा। तो आप उस रात में 24वां जो रोजा आगा आपका, तो उस रात में आप जागे, यानी उस रात में 25वीं शब होगी, सुबह को रोजा होगा 25वां। तो ये तीसरी ताक रात है। चौथी आपको मिलेगी तो वो है, चौथी जो मिलेगी आपको वो है 27वीं शब। जैसे कि वाजवाज मेरी बहनें, वाजवाज उलमा इकराम भी फरमाते हैं कि 27 में ही ज्यादा माना गया है कि 27 में ही होती है शब कद्र। ऐसा नहीं है, ये रातें जो 5 ताक रातें आई हैं इन 10 दिनों में, यानी कि रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में जो तीसरा अशरा है उसमें हुआ करती हैं, तो उसमें भी 5 ताक रातें हैं, तो इसमें से कोई सी भी हो सकती है। तो 27वीं शब, तो जैसे सुबह को 26वां रोजा है आपका, तो 27वीं शब हो गई, तो ये 4 ताक रातें हुई। ऐसे ही 29वीं शब, यानी 30वां रोजा मुकम्मल होने वाला है, तो 29वीं शब आपके लिए 30वीं शब और सुबह को 30वां रोजा है, तो एक दिन पहले आती है शब, यानी कि सुबह को 30 रोजे हो रहे हैं आपके, तो शाम को जो शाम आई, शाम की जो रात है 30वीं रोजे की जो शहरी है वो है 29वीं शहरी। तो इस रात में भी आप अल्लाह की इबादत करें, इस रात में भी सब कद्र हम पा सकते हैं। तो जो मेरी बहनें एहतिकाम में नहीं बैठती हैं, मेरे भाई नहीं बैठते हैं, तो इन 5 रातों में, इन 5 ताक रातों में जाग करके अल्लाह की इबादत कर लें, वो रात शुरू हो जाती है। तो आप इशा की नमाज पढ़ें, तराबी पढ़ें और कुछ तस्बीहात पढ़ें, हो सके तो तमाम रात जागें, और इतना होना हो सके तो आप सो जाएं और तहज्जुद में उठें। तहज्जुद में उठें, जल्दी उठ जाएं 1 बजे 2 बजे, उसके बाद नमाज पढ़ें तहज्जुद की, फिर सब कद्र के नाम से 12 रकात, 10 रकात, 8 रकातें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक है, अगर आपका ईमान इतना मुकम्मल है, मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है कि मेरा तो यकीन है कि हमारा जागना और वुजू करना और 2 रकात नफिल नमाज हमने खुशू व खुशी के साथ पढ़ ली, यानी यकीन के साथ और मोहब्बतों के साथ पढ़ ली, तो वही हमारे लिए सब कद्र है। तो इस तरह आप इबादत करें। लेकिन फकी मसाइल लिखते हैं, उलमा इकराम ने लिखा है कि 5 ताक रातों में ही सब कद्र हुआ करती है। तो प्यारी अर्जु, इस रात को ना खोएं, ये रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है हमारी जिंदगी में। रमजान शरीफ से पहले कितने ऐसे हमारे प्यारे जो दुनिया में ना हैं, और याद करो कि हमें ये नसीब हो गई, हमें ये रमजान शरीफ वाली सब कद्र हमें मिल रही है। तो इस रात में अल्लाह की खूब इबादत करें, खूब उसके जिक्र अस्कार करें, खूब जिक्र करें, खूब उसकी पाकी बुलंद करें, खूब पाकी और बढ़ाई करें उसकी, अगर ये रात चाहते हैं। तो प्यारी अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझे भी ये रात नसीब हो, तो आप अल्लाह की खूब दिल भर के इबादत करें। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने 2 रकात नफिल नमाज भी और अल्लाह की मोहब्बत में और यकीदे के साथ पढ़ ली ना कि मुझे सब कद्र मिली, तो मुझे यकीन है कि मेरा रब उस पे ही मुझे सब कद्र की इबादत का सवाब लिख देगा। तो प्यारी अज़ीज़ों, इन 5 रातों में, ताक रातों में अल्लाह से खूब इबादत कीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिएगा, और खूब दुआएं खैर और तंदुरुस्ती की दुआ, माल की दुआ, जो भी दुआ है आप करें। इस रात आसमान से जमीनों पे नाजिल होते हैं और तलाश करते हैं कि कोई है जो हमसे मांगे, और हम अल्लाह के हुक्म से उसे अता करें, और उनकी तस्बीह में हमारी तस्बीह मिल जाए तो क्या ही बात हो। तो प्यारी अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्लिप को जरूर आगे शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।